आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि 2024 में आप फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं यही पॉइंट्स प्रैक्टिकली हमने अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने सिखाए हैं और पर्सनली हमने इन पॉइंट्स को अपने काम में भी फॉलो किया है। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, क्विक बुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट को देख के क्विक बुक्स सीख सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको देख के अकाउंटिंग भी सीख सकते हैं और जो हमने पहले वीडियोस बनाई हैं उनसे भी आप अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। अगर आप क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारी वीडियोस को देखने के बाद तो आप हमारी वीडियोस पे कमेंट भी कर सकते हैं। 100 कमेंट होने के बाद हम एक यूज़र को या जिसने कमेंट किया है उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम जो क्विक बुक्स है उसका एक्सेस दे देते हैं। क्विक बुक्स के एक्सेस के 2 फ़ायदे आपको होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आप क्विक बुक्स की प्रैक्टिस कर पाते हैं, जिससे कि जो भी वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है उसको आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। और दूसरा जो फ़ायदा होता है क्विक बुक्स के एक्सेस का वो होता है कि सर्टिफिकेशन। जब आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए जो क्विक बुक्स का एग्ज़ाम है उसको दे सकते हैं। क्विक बुक्स का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग के और वहाँ पे क्विक बुक्स की जॉब है और वहाँ पे अगर आप वो सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस जॉब के या उस प्रोजेक्ट को मिलने के। इसके साथ साथ हमने अपनी वीडियो में एक जो 5 डेज़ का एक्शन प्लान है वो भी अटैच किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस 5 डेज़ एक्शन प्लान को यूज़ करके आप जो अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी है 2024 में स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2024 में अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है स्किल। सबसे पहले आपको किसी स्किल पे काम करना होगा। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट हमने क्विक बुक्स की बनाई है वहाँ पे क्विक बुक्स सीख सकते हैं और क्विक बुक्स के जो जॉब्स हैं उनमें फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकते हैं। स्किल का मतलब है कोई भी ऐसी स्किल जिसको करके आपका जो क्लाइंट है आपको पे करेगा। जैसे सपोज़ करो कोई क्लाइंट है उसको अपना वेब पेज डिज़ाइन करना है तो आपको वेब पेज डिज़ाइनिंग की स्किल आनी चाहिए। वैसे ही अगर कोई क्लाइंट है वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहता है, उसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आनी चाहिए। तो आपके पास कोई ना कोई तो स्किल ज़रूर होनी चाहिए जिसको यूज़ करके आप इनकम अर्न कर सकें या फिर जो स्किल को यूज़ करके आप किसी क्लाइंट के काम को पूरा कर सकें और क्लाइंट आपको पे करे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है फ्रीलांसिंग करने के लिए वो आती है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस में मैंने प्लेटफॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसिंग के लिए ही जाने चाहते हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल बना सकते हो, और दूसरा जो है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो फ्रीलांसिंग क्लाइंट को ढूंढने के लिए। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाके अपना प्रोफाइल बनाते हो तो वहाँ पे 2 तरीके से आपको क्लाइंट मिल जाता है। एक तो जो क्लाइंट जो जॉब पोस्ट कर रहा है उसको आप अपना जो भी आपका नीश है उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं उस जॉब को, और उसके बाद जो जॉब क्लाइंट ने पोस्ट किया है उस पर आप अप्लाई करेंगे और आप जो बिड उसको प्रपोज़ करेंगे। अगर आपका जो प्रपोज़ल आपने सबमिट किया है वो क्लाइंट को समझ में आता है और क्लाइंट को लगता है कि ये परफेक्ट कैंडिडेट है और आपका जो प्रपोज़ल है वो स्टैंड आउट करता है तो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद आपको मैसेज करेगा और कन्वर्सेशन के बाद अगर क्लाइंट आपके साथ काम कराने के लिए कंफर्टेबल होगा तो आपको अपना टास्क दे देगा। और जो दूसरा तरीका होता है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि आपने अपना प्रोफाइल बना लिया है, उसके बाद जो क्लाइंट है वो ही प्रोफाइल्स को सर्च करता है, डिफरेंट प्रोफाइल्स को सर्च करता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसको लगता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जिसने प्रोफाइल बनाया हुआ होगा उसको क्लाइंट रीच आउट कर लेता है। इसलिए आप जो अपना प्रोफाइल है वो अच्छे से बनाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोफाइल बनाने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अबाउट मी में किस तरीके से क्या लिखना है, तो आप जो AI टूल्स हैं जिसमें ChatGPT है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT आपका जो प्रोफाइल है उसको एक बहुत ही अच्छा जो लेटेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा होगा, जो थोड़ा जो क्लाइंट है उसको इन्फ्लुएंसिव लगे,
ऐसा प्रोफाइल आपका बना देगा जिससे जो आपके चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जब क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे सर्च करेगा जॉब मिलने के। उसके बाद जो दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया वो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का है। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में काफ़ी स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस भी होते हैं, उनके ऑनर्स होते हैं, तो वो जो है फ्रीलांसर्स को रीच आउट कर लेते हैं क्योंकि उनका बजट कम होता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो छोटी टीम के साथ ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं और डायरेक्टली जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना पसंद करते हैं। तो वहाँ से भी आप जो है आपको रीच आउट कर सकते हैं जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेस हैं। इसके अलावा आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा जो स्टार्टअप या फिर कौन सा जो आपका जो बिज़नेस कनेक्ट है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो और फ्रीलांसिंग वर्क को ढूंढ सकते हो। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो आती है नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। आप जो भी अदर फ्रीलांसर हैं जो फ्रीलांसिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और उनसे काम के लिए पूछ सकते हैं। उनको ढूंढने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे आपको जो फ्रीलांसर्स हैं वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर उनको मैसेज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप मैसेज नहीं कर पा रहे तो आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करने की कोशिश करें, वहाँ पे लिंक्डइन पे उनको मैसेज करें। अदरवाइज़ उनको अगर आपको कहीं पे लिंक्डइन पे या फिर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उनका अगर आपको ईमेल एड्रेस मिलता है तो आप उनको ईमेल लिखें कि आप जो न्यू फ्रीलांसर हैं या फिर आप ये काम जानते हैं। तो अगर उनके पास काम बहुत ज़्यादा होगा तो वो आपको काम दे देंगे, क्योंकि जनरली जो जिनकी भी रेपुटेशन अच्छी होती है और जो मार्केट में बहुत काफ़ी टाइम से हैं तो उनके पास कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसे फ्रीलांसर जो रिस्पॉन्सिबल हो और उनके काम को फिनिश कर सकें। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे आप जो है नेटवर्किंग बना सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं और आप जो है अपनी जो स्किल है वो वहाँ पे बता सकते हो, या फिर कोई भी जो ऐसा प्रोजेक्ट है वो शेयर हो रहा है जो आपसे रिलेटेड है तो उसको आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो आती है मेक योर प्रपोजल इफ़ेक्टिव। आप जो भी प्रपोजल क्लाइंट को भेजें उसको एक इफ़ेक्टिव प्रपोजल बनाएं। इफ़ेक्टिव प्रपोजल मींस कि जो आपका क्लाइंट है जब उस प्रपोजल को पढ़े तो उसको लगे कि हाँ इन्होंने जो मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ा है, तभी वो जो आपने प्रपोजल सेंड किया है वो वर्क करेगा। इसमें आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप कोशिश करें कि जो आपका क्लाइंट है उसको उसके नाम से प्रपोजल लिखें। अब वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपका जो क्लाइंट है जिसने भी अपवर्क, अगर आप अपवर्क प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपके क्लाइंट की वर्क हिस्ट्री भी आ जाती है। तो वहाँ से आप जो है क्लाइंट का नाम देख सकते हैं कि पहले उसने जब काम करवाया है तो जो पिछला फ्रीलांसर है अगर उसने उसके नाम से उसको कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे रेटिंग्स होती है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर वहाँ से आप उठा के उसके नाम से प्रपोज़ल लिख सकते हैं तो इससे क्लाइंट को लगता है कि हाँ इन्होंने जो है वर्क किया हुआ है, थोड़ी स्टडी करी हुई है प्रपोज़ल सबमिट करने से पहले। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि कोई भी जनरल प्रपोजल ना सबमिट करें। आप पूरा जो क्लाइंट है उसकी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रपोजल को बनाएं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग को लेके ऐसा ना करें कि आप जो है हाई चार्ज करने के लिए चले जाएं। जो अपनी क्लाइंट को देखें कि क्लाइंट ने कितना अपना बजट सेट किया हुआ है। वो जब अगर आवरली रेट पे भी देता है तो उसमें भी एक बजट होता है कि $10 to $15 या $20 to $25, तो उसके बीच में ही अपनी प्राइसिंग को रखें। ऐसा ना हो कि क्लाइंट जो चाहता है वो $10 से $15 के बीच में काम कराना चाहता है और आप जो क्लाइंट से आस्क कर रहे हो $25 से $30 के बीच में आस्क कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ जनरली वर्क नहीं करती है। इसके बाद पांचवी और आखिरी जो चीज़ है वो है कि प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस टू योर क्लाइंट्स। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें तो दो चीज़ों का तो सबसे इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ तो कोशिश करें कि जो भी क्लाइंट से आप काम लें तो उसको टाइम से पहले ही फिनिश करें। ऐसा ना करें कि आपने जो काम लिया है, आपने 3-4 काम ले लिए हैं और जो क्लाइंट का आप काम कर रहे हो उसको आप टाइम से फिनिश नहीं कर पा रहे हो और उसके बावजूद भी आप क्लाइंट से जो रेगुलर इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में रेगुलर उसको अपडेट नहीं दे रहे हो। तो ऐसा ना करें।
उसके बाद जो दूसरे नंबर की चीज़ है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट को डिस्काउंट भी दे सकते हो, जिससे कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कि उसको दिमाग में रहे कि आपने उसको डिस्काउंट दिया है, तो वो दोबारा भी आपको रीच आउट करे। इन 2 बातों का आप ध्यान रखें जब आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे हैं। ये 2 बातें हैं तो बहुत छोटी, बट मोस्टली जो फ्रीलांसर है इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है उनके पास दोबारा नहीं आता है और किसी जो अदर फ्रीलांसर है उसको सर्च करता है और आपकी जो रेटिंग है वो भी ख़राब हो जाती है। इससे आपकी जो फ्यूचर में जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो भी इससे इम्पैक्टेड हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको जो आगे क्लाइंट मिलने में काफ़ी मुश्किल हो। तो ये कंप्लीट वीडियो था कि किस तरीके से आप 2024 में फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमने 5 डेज़ एक्शन प्लान का जो PDF दिया है उसको आप देखें और कोशिश करें कि जैसे उस PDF में दिया गया है उसी तरीके से आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करें और हमें उसका फीडबैक दें कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।